बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक अब हमने करना है। ठीक है, इस लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम इसकी रोटेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिटरेचर जो इसका है, सम ऑफ द मोस्ट बेसिक मैट्रिक्स ऑपरेटर्स ऑन R2 एंड R3, राइट। इसके लिए हम चेक करेंगे R2 और R3 पे आर द मैप each point, this is important, each point into its symmetric image, right, into a symmetric image about फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन के या फिर फिक्स plane, right, a fixed line or a fixed plane that contains the origin, right। उसको origin से हम मीन्स स्टैंडर्ड बेसिस उसकी जो है ना वो चेक करेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस से लेके चलेंगे। contains the origin, right, these are called reflection operators, right। ये स्टूडेंट्स इसकी सिंपल डेफिनेशन है। ईच पॉइंट इनटू द सिमेट्रिक इमेज, हर सिमेट्रिक इमेज का हर पॉइंट अबाउट द फिक्स जो होगा कि फिक्स लाइन और अ फिक्स प्लेन, ठीक है। फिक्स लाइन से या फिक्स प्लेन से हम उसको स्टैंडर्ड बेसिस की मदद से उसका एक मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि सिमेट्रिक होगा, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता है आप लोगों को कि उसका ट्रांसपोज क्या आता है, वही होता है, ठीक है। A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A। तो अब इसके ऑपरेटर चेक कर लेते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स भी हैं और ये इसकी स्टैंडर्ड एग्जांपल हैं। तो इसमें ये हम इसको सपोज कर लेते हैं कि यहाँ हम लिखते हैं ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे हम उसकी फिग बना लेते हैं, ठीक है, फिगर ज्योमेट्रिकल, ठीक है, और यहाँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन टी जो हम लेंगे, ठीक है, इमेज इसको कह लें, इमेजेस, ठीक है, इसकी इमेजेस देख लेंगे और यहाँ हम उसका क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, राइट, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स पहला जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास। इसमें जो ये मैप डिफाइन है वो है टी ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, राइट। ये मैप हमारे पास डिफाइन है, मीन जिस पे ये ऑपरेटर अप्लाई होता है आंसर क्या देता है, एक्स वैसे ही दे देता है हमें और वाई में चेंज लाता है माइनस की। फिगर क्या होगी इसकी, दीज आर 4 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट। इसमें कोई भी मिस नहीं करनी, ये 4 की 4 क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास दिस इज़ वाई एक्सेस, दिस इज़ एक्स एक्सेस। तो इसमें हम वेक्टर ले लेते हैं जी, ये हमारा वेक्टर है क्योंकि हमने ओरिजिन की बात की थी। तो ये है जी हमारा वेक्टर x, राइट। और इसका जो इमेज आता है
क्योंकि हमने अबाउट एक्स एक्सेस करना है, तो इसका जो इमेज आता है हमारे पास टी ऑफ एक्स आता है, ठीक है। और वो किस तरह आता है हमारे पास, यहाँ पॉइंट होगा एक्स वाई, और जब ये इधर जो मैप हो रहा है उसका ये जो होगा हमारे पास x इंटू माइनस वाई। एक तो ये फिगर से क्लियर हो गया कि ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, x को वैसे दे रहा है अबाउट एक्स एक्सेस के, और y में माइनस चेंज ला रहा है, ठीक है। वन थिंग इज क्लियर। सेकंड वन जो है हमारे पास, इसकी इमेजेस चेक कर लेते हैं। टी ऑफ पहले को वेक्टर E1 कह दें, अगर आपने इसको कोई और नाम भी देना है दे सकते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होता है 1 इंटू 0 होता है, R2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 इंटू 0 जब इसमें पुट करेंगे तो x ये क्या करता है वैसे आ जाता है, पहले वाला 1 वैसे आया, तो y में माइनस चेंज लाता है, ये तो है ही 0, तो ये वैसे 0 आ जाएगा, राइट। दूसरा जो है हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस R2 में तो 1 0 और 0 1 होता है, तो ये हमारे पास E2 इसको लें तो ये बन जाएगा 0 1, ठीक है। और ये पहला वैसे आता होता है, ये वाला 0 वैसे आ गया, इसमें किस में चेंज लाता है, -1 में चेंज लाता है, क्योंकि ये आपका ऑपरेटर में डिफाइन है ये चीज़, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी को देख के आपने सारा लिखना है। उसके बाद जो है हमारे पास इसका मैट्रिक्स बनाना है, इसको कॉलम में लिख लें, ये आपका जो है ये कॉलम वेक्टर है, राइट। तो इसको इस तरह लिख लेंगे, ये इसको लिखना है तो 1 0 और इसको लिखना है तो 0 -1। तो ये था स्टूडेंट्स इसका, हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको चेक किया, ये हमारी x इंटू 0। और इसका अबाउट एक्स वाई एक्सेस चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सेस, राइट। तो वाई एक्सेस में क्या करता है, इसके लिए हमारे पास डिफाइन है जी ये टी ऑफ एक्स इंटू वाई, तो ये हमें देता है x में माइनस का चेंज और y वैसे, ठीक है। तो फिगर उसी तरह फिगर स्टूडेंट्स इसकी बनानी है जैसे हमने पहले इसमें बनाया। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस एंड x एक्सेस, राइट। और ये इसमें वेक्टर वैसे ही हमने ये x ले लिया उसी तरह, तो इसमें ये क्या आ जाएगा हमारे पास x इंटू वाई। तो यहाँ से हमने जाना किधर है, ये हमारे पास ये बता रही है कि ये माइनस है x, ठीक है। तो x माइनस यहाँ है, ये यहाँ आ गया हमारे पास, तो ये इधर मैप होगा, राइट, ये मैप हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा -x इंटू वाई। तो इस एक्सिस में y क्या रहता है, यहाँ पॉजिटिव रहना है ना इस एक्सिस में, तो ये x क्या है, x यहाँ पॉजिटिव रहता है, इसमें ये क्वाड्रेटिक 1 और ये क्वाड्रेंट जो है 1 और 4th में, और ये इसकी मैपिंग आ गई। अब इसको हमने, ये हमारा टी ऑफ एक्स होगा, राइट। नेक्स्ट जो है इसकी ये लिखनी है कि टी ऑफ 1 इमेजेस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टी इंटू 1 इंटू 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले में किस में चेंज लाता है, माइनस में, तो -1 इंटू 0 बन गया। और नेक्स्ट वाला क्या होगा, टी इंटू E2 और ये हमारे पास क्या बनेगा टी इंटू 0 इंटू 1, ठीक है। तो ये सिंपल, पहले वाले में चेंज है तो वो 0 है तो वो 0 ही रहेगा, दूसरा 1 आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स लिखना है इसका, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख लें, -1 इंटू 0 0 इंटू 1, राइट। तो ये इसकी है R2 में, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। चलें जी, नेक्स्ट वाले में क्या है, ऑपरेटर, और ये इसी तरह चलते आ रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा रिफ्लेक्शन अबाउट ये y इज इक्वल टू x, रिफ्लेक्शन अबाउट y दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है x दैट इज इक्वल टू y, और ये दोनों चेंज हो जाते हैं x में। मेन x y की जगह ले लेता है और y x की जगह ले लेता है, सिंपल, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन है ऊपर। तो हमारी ये फिग क्या बनेगी, ठीक है, फिगर इलस्ट्रेशन जो है इसकी, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं,
तो ये तो हमारा चलें जी सपोज करें ये बन गया जी, ठीक है। इसको एक्स वाई कह लें, उसको कह लें, ये हमारा बन गया एक्स वाई, राइट। और ये इसको एक्स कर लें, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ एक्स, वो जी हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इसको क्या कह दें, वाई एक्स कह दें, राइट। तो इसके अंदर एक लाइन है, ठीक है, जो लाइन ये वाली है एक्चुअली, जो हमारी y इज इक्वल टू एक्स है, राइट। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है इसका हमने लिखना है जी TE1 दैट इज इक्वल टू, हमारे पास होता है 1 इंटू 0, स्टैंडर्ड इसकी जो होती हैं बेसिस, और ये बन जाएगा 0 1, क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं ना ये दोनों आपस में। दूसरा क्या है E2 दैट इज इक्वल टू T इंटू 0 इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 इंटू 0। तो इसका हमने लिखना है जी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स लिख लें, बिल्कुल इजी। ये आ गया 0 1 और ये आ गया 1 इंटू 0, राइट। तो ये सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, अगर इसका आप ट्रांसपोज दें तो यही आएगा। उसके बाद जी है हमारे पास नेक्स्ट आर क्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक है। आर क्यूब में दो एग्जांपल करवा देता हूँ, थर्ड वन फिर कर लेना। ये जो है रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स वाई, अबाउट द एक्स वाई प्लेन, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये है एक्स वाई एन माइनस बी, राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। फिगर में हम अगर हम इसकी देखें तो चलें इसकी एक फिगर करवा देता हूँ, ये वाली। अगर फिगर की बात करें तो ये 3D है, तो 3D में हम इस तरह लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसको x ले लें, इसको y ले लें, ये चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही आप कंसीडर करें। ये ले लिया, यहाँ हमारे पास होता है जी x, चलें जी ये x आ गया, ये हमारा क्या होगा x y एंड z, राइट। और हमने एक्चुअली इसको करना क्या है इसकी जो है हमारे पास x y और ये तो रहते हैं सेम, ठीक है, ये वैसे ही आ जाते हैं, ठीक है। इसमें माइनस का चेंज आता है, तो माइनस इसके ऑपोजिट होगा, z के ऑपोजिट माइनस होगा। इट मीन इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स यहाँ आएगी, ठीक है। जब यहाँ आएगी तो ये एक्स वाई वैसे आ गए, ठीक है, और z में क्या आ गया माइनस का चेंज, तो इसको हम क्या कर देंगे इसके साथ इस तरह मिला देंगे, ठीक है। ये इसकी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। अब इसकी अगर हमने वो लिखना है इमेजेस लिखने हैं तो इमेजेस लिख लेते हैं टी ई इंटू 1 दैट इज इक्वल टू टी, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है 1 0 एंड 0 होती हैं, ठीक है। जब ये मैप होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्योंकि दोनों सेम रहते हैं तो 1 इंटू 0 बाकी है ही 0। उसके बाद हमारे पास E2 की बात कर लें तो E2 में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है 0 इंटू 1 इंटू 0, तो ये जब इस पे मैप होता है तो y तो सेम रहता है, तो ये 0 इंटू 1 इंटू 0, राइट। और ये हमारे पास E3 है, तो ये हमारे पास होता है 0 इंटू 0 इंटू 1, राइट। तो ये हमारे पास क्योंकि z इसमें क्या आता है माइनस में चेंज, तो 0 इंटू 0 इंटू माइनस 1 यहाँ आएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैट्रिक्स लिखना है तो मैट्रिक्स तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ अगर हम लिखना है तो लिख लेते हैं। इसको क्या करना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 माइनस 1, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो आपने तीन चीज़ें इसकी लिखनी होती हैं, फिगर बनाना होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इसका बेसिक मैट्रिक्स के रिलेशन से इससे ये लिखने होते हैं वेक्टर्स, उनका आपने क्या बनाना होता है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसके आर क्यूब की और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो आपने इनको आगे करनी है एग्जांपल्स। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।